आज तक मैं किसी भी न्यूज़ चैनल पे यह चीज़ कौन बोली हूँ। सीखो है, साइन करना सीखा। अरे रोने की बात नहीं है। ये बड़ा ही भावुक पल है कि यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही थी, इनकी हर की आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए हैं कि हम मैडम को छोड़ के जाएंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू, और अभी मैं झुंझुनू के चिड़ावा में खड़ा हूँ। चिड़ावा में ये कुछ झुग्गियाँ हैं, कच्ची बस्ती हैं, और यहाँ पे लोग रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि झुग्गियों का जीवन कैसा होगा। अभी की बात करूं तो मैं दिखाऊं, ये एक छोटा सा तिरपाल लगा के एक अस्थायी सी किचन बना रखी है, और एक महिला हैं खाना बनाने में लगी हुई हैं। सारा आसपास में पूरा जंगली एरिया है, घास फूस उगी हुई है, और ये इनको जगह मिल गई। लगभग 2 दशक से ये लोग यहीं रह रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जहां आजकल हर आम परिवार, जो मिडिल परिवार है या लोअर क्लास भी जो लोग हैं, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई की कितनी चिंता रहती है, वहीं दूसरी तरफ ये वो झुग्गियां हैं और यहाँ रहने वाले वो इंसान हैं जिन्हें बच्चों की पढ़ाई तो दूर, सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना भी नसीब होगा या नहीं, ये भी अंदाज़ लगाना मुश्किल है। और लगभग ऐसे लोग भी इन तिरपालों के नीचे, इन झुग्गियों में रहते हैं जिनको दोनों टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन बात करें इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए, चिड़ावा की अनीता पूनिया, जिन्होंने सरला पाठशाला के नाम से एक ऐसा मंदिर शुरू किया जहां पे इन बच्चों की पूजा होती है, इनके दिमाग में वो आज की चीज़ें भरी जाती हैं ताकि ये भी शिक्षित हों और इनका जो अब जीवन है इसे बेहतर जीवन जीने की इनको प्रेरणा मिल सके और इनके आने वाले दिनों में सुधार हो सके। आप मेरे पीछे देखेंगे कि पूरी भीड़ लगी हुई है, बच्चे हैं यहाँ, जो झुग्गियों में इनके माँ बाप रहते हैं उनमें से भी कुछ अभी यहाँ पे हैं, और इनके बीच में खड़ी है वो महिला जो जुनूनी और इतनी जज्बाती है कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर इन कच्ची बस्ती और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए अपना जीवन अर्पण करने की ठान ली है। लगभग 2019 से ये सफ़र शुरू हुआ। आज 4 साल बाद ये किस मुकाम पे हैं वो तो इन खुद से ही जानेंगे, लेकिन आप इन बच्चों के चेहरे की रौनक देख के समझ पा रहे होंगे कि जो बच्चे कचरा बीनते थे, अपने माँ बाप के साथ इधर उधर गलियों में नंगे पाँव, नंगे शरीर पर, बिना तन पर कपड़े के घूमते रहते थे, आज उनके चेहरे पे चमक आ रही है। स्वागत है आपका रंगीलो झुंझुनू। सब भाइयों को राम राम मेरी तरफ से। बात ये कि यहाँ ज़्यादातर मेरे हिसाब से, जैसा हमारे समाज में है, इन झुग्गियों की तरफ कोई आना भी नहीं चाहता, और आप इन झुग्गियों के बच्चों को अपने घर में ले जाके रख रही हैं। ये कैसे, ये जुनून जज्बात कैसे आपके मन में आए, कैसे शुरुआत हुई? सर अगर देखा तो अपना बच्चा भी सही और ये भी, और आपने स्कूल देखी थी, जो सुविधा मेरे मकान में मेरे बच्चा के लिए हुआ इन बच्चा के लिए भी है जी। और यह बात भी सच्ची है कि वो मकान मेरा खुद को ही है, पर उसमें बच्चा ने मैं एक ट्यूशन के तौर पर पढ़ाऊँ, और उसमें इनके मम्मी पापा की पूरी सहमति सब कुछ है। उसके बाद में भी अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहे तो खुद माँ बाप छोड़ के भी आऊँ हैं कि अब पढ़ाओ। और अब तो मैंने सोची कि मैं उरे चक्कर काटने की बजाय उरे हमें डेरो डाल लें एक मतलब इसी झुग्गियों के बीच में जमा लें, झुग्गियों के बीच में जमावांगा सर, जितना सर्दी चालू नहीं होगी। क्योंकि कैसे आपके मन में आया कि इन बच्चों को पढ़ा लें? और बार बोलिया कि कुदरत अपना मुँह के निकलो, अपन भी कुंभे रहो। मैं 10वीं क्लास में थी, टाइम पर मैं चंडीगढ़ गया, पूरे स्कूल को टूर थो, तो मैंने मेरी ज़िंदगी मतलब कोई बच्चों भीख मांग तो मैंने पहली बार देखे उस दिन चंडीगढ़ में। तो उन्होंने पूछी कि सर अन के लिए कुछ भी कुन के भाई बड़ो तो मांग ले, पर वो बच्चा भी है उरा, बोले बेटा अन के लिए न तो आज तक कुछ हो और न आगे कुछ हो। तो मैंने उस दिन भी सवाल करो कि सर अगर कोई कुछ करना चाहो तो वह तो क्यों को नहीं, वो है तो देश भी आज़ाद गुंद हो, वो भी वो है, और वो है तो सरकार भी बदली को नहीं, पर जनता लाग के वाह भी करे, तो अन के लिए क्यों को नहीं हुआ? बोले बेटा दिमाग से निकाल दे, और बोले घूमना है घूमो। तो यह बात कह के उन्होंने उठा ख़त्म कर दी। उसके बाद में मैंने BA भी करी, फिर शादी कर दी, MA करी, फिर इनके साथ में मैं दुबई चली गई। दुबई गई, उठा मैं घूमी फिरी, उठा भी मैंने यह चीज़ देखी कि उठे कोई भी बंदो
मतलब कितना कटोरो लेके मंदिर में कितना भी कोई आगे सामने को नहीं आओ, कहीं का कपड़ा फटा पुराना कुछ भी को नहीं। फिर अपने ही देश में ये चीज़ क्यों मन उठा तो वापिस आने को मन बनाया था। और वो टाइम पर इन भी मना करी, इनका जो कंपनी का बॉस था उन्हें भी मना करी कि आप काम मत करियो, आप सिर्फ रुको, आपने पेमेंट देंगे, सिर्फ हमारा ऑफिस में आके बैठ जाए, मतलब काम मत छोड़ो, जाओ हाँ, मत वापस। जाओ मत, बोले आप गया तो आपके साथ ही ये चला जाऊंगा विकास जी। और इन बॉस का कहना 10 साल हो गई थी, तो एकदम मतलब विश्वास आड़ो वो हो रहे हो। फिर मन वापिस आने को मन बनाया उठा। वापिस आने के बाद में मेरा खुद का 2 बच्चा हो गया, वह चीज़ फिर निकल गई दिमाग से। आज तक मैं किसी भी न्यूज़ चैनल पे यह चीज़ कौन बोली हूँ, लेकिन उस दिन मैंने इस चीज़ तो बाहर निकलने मन बच्चा चालू कर दिया। मन पता कौन थो कि यह चीज़ इतनी आगे जागी। बच्चा को रुझान बढ़ता गया, बच्चा आता गया। जिस दिन मेरे कन 25 बच्चा हो गया था, उस दिन मन बाहर से लोगों को सहयोग लेना चालू करो। इतना तक मन कैसे कोई सहयोग कर लियो, 25 बच्चा तक मैं खुद पढ़ाया। उस टाइम पर पहले जो शायद कॉपी किताब सब कुछ सहयोग करे वो तो दिनेश सारण बसावता से सबसे बड़ा सहयोग उसी का आया था पहली बार। उसके बाद में ये बच्चा बढ़ता गया सर, और यह चीज़ भी बढ़ती गई। आज जो भी काम चल रहे हो भैया के सहयोग से, जो बामासा होने की वजह से इन सब से चल रहे हो। अब कुछ चीज़ आवे हैं कि बच्चा न पढ़ाना बंद करो, ये चीज़ शुरुआत भी थी और अब भी है। अब 1-2 बार बच्चा कुछ जीत्या है, इन्हें बोलना सीखो है, साइन करना सीखा है। भावुकता का पल इसलिए कहा जा सकता है कि जिस आदमी ने और जिस महिला ने एक कदम उठाया अपने सारे दुख दर्द भूल के इन लोगों के लिए, जो कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, आज उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर चुकी हैं। इनका कहना यह है कि मैं अपने बच्चों से ज़्यादा इन बच्चों से प्यार करती हूँ। और वहीं दुख तब होता है, आदमी की आंखों में आंसू तब आते हैं जब वो समाज सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है और फिर उसी समाज से उसी कुछ वर्ग के लोग उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। उनको रोकने के लिए पूरे जी जान से लग जाते हैं कि कैसे इनको रोका जाए। ऐसी समस्याएं अभी इनके सामने भी आ रही हैं। जो चीज़ें हैं वो अभी और भी इनसे जानेंगे कि इन समस्याओं का सामना करने के लिए कितना जज्बा ये अपने ऊपर भरे हुए हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर समाज में ऐसी सेवा करने के लिए कोई भी आगे आता है तो वो समय आपके लिए ये होता है, आपको प्रेरणा मिलती है। और अगर आप अपने माँ बाप और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हो तो ज़रूर उस आदमी के साथ आपको खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास ऐसे ही लोगों का लिखा जाता है।